हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेली करंट अफेयर प्लस स्ट्रैटेजी जीके के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो या फिर नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स टू रन विच बैंक। दोस्तों अगर आरबीआई की बात करूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, दोस्तों ये जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है और जो कि कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज़ की और रेगुलेट करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को। अगर बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की आरबीआई की दोस्तों, वो है आपका मुंबई में। ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका ये सेटअप कब हुआ था, तो ये सेटअप आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आपका 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके गवर्नर की, तो अभी इसके जो करंट में गवर्नर है वो हैं आपके शक्तिकांत दास। ठीक है। और ये बैंक जो था वो नेशनलाइज हुआ था आपका 1949 में, और इस बैंक को जो नेशनलाइज किया गया था वो किया गया था आपका 1949 में। ठीक है। अगर और फैक्ट जानना चाहते हैं आप आरबीआई बैंक के, तो आपको बता दूं इस बैंक की जो आधारशिला थी वो लगभग 1926 में हिल्टन यंग कमीशन हिटल यंग कमीशन द्वारा पहले से ही रख दी गई थी। ठीक है। और अगर आगे इसकी बात करूं तो आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि जो आरबीआई ने जो है वो बर्मा का जो सेंट्रल बैंक है वो भी आपका 1947 तक रन किया हुआ था। बर्मा कंट्री का, ठीक है, जो कि रिसेंटली में भी इसका नाम जो है वो है आपका म्यांमार। ठीक है। तो म्यांमार का जो आपका सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई ने ऑपरेट किया था आपका 1947 तक। ठीक है। और अगर एक और फैक्ट की देखें तो इसका जो आपका पहले हेडक्वार्टर था वो था आपका 1937 तक कलकत्ता में, कोलकाता। ठीक है, जो कि उस वक्त कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। और अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो हुआ आपका मुंबई में, जो कि 1937 में। दोस्तों ये जो मैंने फैक्ट बताई बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्शन ए की, जिसमें यस बैंक की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सुनील मेहता जो इसके चेयरमैन है। अगर बात करूँ पीएमसी की बैंक की, तो इसका मतलब होता है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर अगेन आपका मुंबई में है। ठीक है। और अगर बात करूँ मैं लक्ष्मी विलास बैंक, और इस बैंक की जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका चेन्नई में। ठीक है। चेन्नई में इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ये आपका बी ऑप्शन। ठीक है। तो रिसेंटली जो है आपका ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयमेंट यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयमेंट यूनियन ने क्या किया कि आरबीआई से पूछा है कि आप क्या करें, आप इस जो आपका धनलक्ष्मी बैंक है इसको आप देखें, इसमें अंदर कहीं आपका मिसमैनेजमेंट हो रही है तो कहीं ना कहीं वो आपको बाद में लफड़ा बन सकता है। तो इसलिए जो है वो आपका जो रिसेंटली आरबीआई ने इसके लिए एक ये आपका ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयमेंट यूनियन के कहने पर जो है वो आपका धनलक्ष्मी बैंक के लिए एक आपकी कमेटी ऑफ डायरेक्टर जो है सेटअप कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें आपसे पूछा है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व एनुअली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी जानते होंगे 2 अक्टूबर। ये जो नॉन वायलेंस डे है ये आपका महात्मा गांधी जो है महात्मा एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के जो आपके जन्मदिवस के ऊपर होता है। और 2 अक्टूबर को एक और आपकी पर्सनैलिटी है इंडिया की जिसका कि आपका बर्थडे होता है, वो होंगे आपके लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपके सेकंड जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। सेकंड जो क्या थे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है विच डिपार्टमेंट विच डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर द यूनियन बजट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो है वो प्रिपेयर करता है हमारे बजट को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस की बात करें, ये चारों के चारों जो आपके डिपार्टमेंट है ये आपके फंक्शनिंग करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है दोस्तों। अगर बात करूं मैं आपका अभी हाल ही में आपके अभी प्रेजेंट में जो यूनियन आपकी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका निर्मला सीतारमन। और स्टेट मिनिस्टर जो है हमारे फाइनेंस का वो है आपके अनुराग ठाकुर। ये कौन है आपके स्टेट मिनिस्टर है आपके किसके, अनुराग ठाकुर। ये आपके स्टेट मिनिस्टर है किसके आपके
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ, अगेन बैंकिंग से रिलेटेड, माधावी पुरी बंच हु वॉज सीन इन न्यूज इज द बेस्ट वुमेन होल टाइम मेंबर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आपका अगर मैं WTM की बात करूँ होल टाइम मेंबर की, तो ये फर्स्ट वुमेन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये जो है वो आपकी WTMO की में जो है वो आपकी मोस्ट आपकी टाइम मेंबर्स रही आपकी सेबी की, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगर सेबी की बात करें तो जो आपका सेबी है ये बना है आपका, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका जो आपका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका मुंबई में अगेन, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर बात करूँ मैं इसके चेयरमैन की, तो प्रेजेंट में जो भी इसके चेयरमैन हैं वो हैं आपके अजय त्यागी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में कि आपके सेबी के आपके चेयरमैन कौन है, तो अजय त्यागी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो सेबी का जो काम है दोस्तों, वो है आपका आपका रेगुलेट करना सिक्योरिटी एंड कमोडिटी ऑफ मार्केट इन इंडिया, ठीक है। और बात करूँ RBI, इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। IRDA की बात करें, इसका जो मतलब होता है आपका IRDA की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो है ये आपकी जो सेटअप की गई थी, ये की गई थी आपके IRDA एक्ट 1999 के द्वारा, ठीक है। और अगर बात करूँ इसके IRD के, अगर मैं बात करूँ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक दोस्तों, एक एक्ट के तहत बनी है स्टैट्यूटरी बॉडी है। और बात करूँ इसमें होल टाइम 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 आपके 10 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग आपका चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन का इंक्लूडिंग, और आपके 5 इसमें पार्ट टाइम फुल टाइम मेंबर होते हैं, और 4 आपके जो आपके रिमेनिंग बचे 4 आपके वो होते हैं आपके पार्ट टाइम मेंबर, और एक हो गया आपका चेयरमैन। अगर बात करूँ मैं इसके आपके, हाँ, अभी जो है IRD के जो हैं वो आपका देखा देखा जाए तो IRD का जो मेन काम होता है वो रिसेंटली एक न्यूज़ में था, जो आपका यूनियन बजट था, यूनियन बजट 2019 में था, उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि जो IRDA ने क्या किया है कि जो FDI होती है, ठीक है, FDI जो है उसमें क्या किया है 100% की जो, अब आप इंश्योरेंस सेक्टर में आप FDI जो है थ्रू फाइन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 100% किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, लास्ट ऑप्शन जो है आपका PFRDA, जिसका फुल फॉर्म है आपकी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका जो काम जो है वो होता है आपका NPS नेशनल पेंशन सिस्टम और आपका अटल पेंशन सिस्टम को देखना, ठीक है, और मैनेज करती है उसको। और देखा जाए ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री आपकी, ये जो आपका अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है। और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका आपका न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें पूछा आपसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल दैट वाज टेस्ट फाइड फ्रॉम उड़ीसा टेस्ट रेंज, ठीक है, उड़ीसा से इसको हाल ही में टेस्ट किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ योर शौर्य। और शौर्य मिसाइल की बात करूँ मैं, तो ये आपकी जो है ये एक आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ हाइपरसोनिक मिसाइल है। और हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है आपकी, एक दो देखो दो टाइप की मिसाइल्स होती है, एक होती है आपकी हाइपरसोनिक, दूसरी होती है आपकी सुपरसोनिक, ठीक है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो होती है आपकी जिसकी जो स्पीड होती है मोर देन आपकी एयर होती है, ठीक है, मोर देन एयर जो आपकी स्पीड होगी वो होगी आपकी हाइपरसोनिक, और मोर देन आपकी साउंड जो आपकी स्पीड होगी वो होगी आपकी सुपरसोनिक, ओके। और बात करूँ मैं इसकी, इस मिसाइल को जो बना मिसाइल को वो सेटअप की गई आपके DRDO द्वारा, ठीक है, DRDO द्वारा आपकी ये आपकी जो है वो तैयार की गई। और इसकी जो रेंज है, जो इसकी मारने की क्षमता है वो आपकी 700 से 1900, 1900 बोल लो या 1900, ठीक है, किलोमीटर की रेंज में ये जो है वो ये जो अटैक कर सकती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, जो आपका आपका जो ऑप्शन है तेजस, तेजस की बात करें तो ये आपका एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये आपका एयरक्राफ्ट है। और जो है जो इसको जो बनाया है वो बनाया है आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने, ओके। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका वीर, वीर जो है आपकी दोस्तों ये आपकी इंडियन नेवी की एक, इंडियन नेवी की आपकी एक कॉर्वेट जो होती है, कॉर्वेट्स शिप है जो कि आपकी न्यूक्लियर वेपन अटैक करने में भी सक्षम है। लास्ट ऑप्शन की बात करें जो रहा हमसे अग्नि 5, अग्नि आपकी 7, अग्नि 7 की बात करें तो इसमें जो है ये आपकी अगेन DRDO ने सेटअप किया है इसको, DRDO ने सेटअप किया है। तो इसका जो काम होगा वो होगा आपका DRDO सेटअप किया, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये सरफेस टू सरफेस वॉर करती है। और इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज आएगी वो आएगी आपकी
8,000 से 10,000 के किलोमीटर के पास, ठीक है। मारने की क्षमता इसकी 8 से 10,000 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। तो आपसे पूछा है द वर्ड सत्याग्रह वॉज सजेस्ट टू गांधी बाय, शब्द सत्याग्रह गांधी जी को किसने सुझाया था। कस्तूरबा की बात करें तो ये इनकी वाइफ थी, आप जानते हैं। रमाबाई इनकी एक, या बोलें आप फॉलोवर या एक स्टूडेंट बोल सकते हैं, अच्छा। हीरालाल गांधी जो थे इनके एक सन थे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, मदन लाल गांधी। जो मदन लाल गांधी हैं, इन्होंने जो है वो आपको सत्याग्रह का जो सजेशन किया था इस वर्ड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, यूनियन टेरिटरी कब बना। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, ये जो यूनियन टेरिटरी बना था ये बना था आपका 1956 को, ठीक है दोस्तों। 1948 को ये अस्तित्व में आया, ठीक है, पार्ट सी के रूप में, ठीक है। 1952 को अगेन इसमें लेजिस्लेचर लाया गया है। उसके बाद 1955-56 में अगेन ऐसे ही चला ये लेजिस्लेचर, लेकिन 1956 में इसको अगेन क्या कर दिया, आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे पूछा है बृहत कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया था। तो बृहत कथा जो आपका जो कोश है ये लिखा गया था आपका हरिसेन द्वारा। हरिसेन, मैं हिंदी में लिखता हूँ, आपका हरिसेन द्वारा, ठीक है। और इसके कलम की बात करो तो इसने लिखी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक राज तिरंगनी। हिमाचल की मैक्सिमम हिस्ट्री जो राज तिरंगनी से इसके जो है अवशेष मिलते हैं, इसका जो नॉलेज मिलता है, जो कि आपका बेस्ट हिस्ट्री कवर करती है आपकी किसकी, कश्मीर की और पंजाब के प्लेटो की। तो कला ने जो बुक लिखी थी वो थी राज तिरंगनी। बाण भट्ट की बात करें, इसने लिखी थी हरिश्चित्रम, ठीक है। हरिश्चित्रम जो थी इसने लिखी थी हरिश्चित्रम, ये बुक जो थी इसने लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 साइंस सेक्शन से। साइंस का ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने में बेस्ट होता है, प्रयुक्त होता है या यूज़ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका कनकेव लेंस, ठीक है। शेविंग के लिए जो है ये इसका यूज़ किया जाता है। अगर ऑप्शन बी की बात करें लेंस, तो इसका जो यूज़ होता है दोस्तों वो होता है आपका, सॉरी कन्वेक्स लेंस का, वो होता है आपका कार में। आपने देखा होगा कार में जो मिरर लगा होता है, तो याद रखना कभी भी आप कार में बैठे तो उससे पूछना यार कन्वेक्स मिरर जो है थोड़ा साइड में कर दो, ठीक है। तो बंदा पूछेगा यार कौन सा लेंस की बात कर रहा है तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, हो गया कनकेव मिरर। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की लेक्चर का, जिसमें आपसे पूछा है कौन सी पंचवर्षीय योजना गडगिल योजना भी कहलाती है। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, थर्ड 5 ईयर प्लान। और बात करूँ मैं इसको, ये चला था आपका 1961 से 1966, ठीक है। और इस वक्त ही आपका भारत और पाकिस्तान वॉर भी हुआ था, शायद आपको याद होगा। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, फोर्थ 5 ईयर प्लान की, ये आपका आया था 1969 से 74 के बीच। और फिफ्थ वाला भी बता ही देता हूँ, फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था वो चला था आपका 1974 से 1978, ओके। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपका स्टार्ट हुआ 1951 से 1956, और सेकेंड वाला 1956 से 61, थर्ड वाला आपको मैंने बता दिया है। और ये जो तैयार किया गया था 5 ईयर प्लान, ये किया था आपका गडगिल, ठीक है, गडगिल योजना के तहत पे ये काम करता था। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किए लगभग 10 क्वेश्चन और जाना उनके बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करें। और अगर आप कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो मुझे बोल सकते हैं। दोस्तों पिछले कल एक क्वेश्चन में जो थी वो करेक्शन करनी थी मुझे, ठीक है। वो क्वेश्चन था आपका अटल टनल वाला, जिसमें आपसे मैंने बताया था पिछले कल कि जो अटल टनल है उसकी जो लेंथ है मैंने बताई थी आपको 9.2 किलोमीटर। दोस्तों ये रॉन्ग आंसर है, एक्चुअली बाई मिस्टेक हो गया। इसका जो राइट आंसर है 9.02 किलोमीटर, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। मैं लगभग आपका 180 जो आपका 180 जो मीटर में एक्स्ट्रा हो गया था, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप मुझे बताएं अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई आपकी एडिशन आपने का अपना जो ऑप्शन जो आपने ऐड करना है या फिर कुछ आपने एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे बताना है। दूसरी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसमें आपसे पूछा है बाबर के शासन में कौन सा युद्ध नहीं हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, या ऑप्शन सी बैटल ऑफ खनवा, या ऑप्शन डी बैटल ऑफ घाघरा। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ताकि आपकी भी थोड़ी दिलचस्पी बनी रहे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल की आपके इस वीडियो की जो आप PDF आना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी
हब में जो हैं वो जा सकते हैं। आप एचपी स्टडी डॉट हब इंस्टाग्राम चैनल पे भी हम आ चुके हैं, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक एचपी स्टडी हब में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जल्दी आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।